जॉब छोड़ी कितने रुपए मिलते थे वहाँ पे? मेरा ऑलमोस्ट लाख तक चला गया। लाख तक चला गया था मंथली। हाँ, ठीक है। चला गया था। तो भाई 1 लाख रुपए महीने के छोड़ने के बाद इन्होंने गांव में स्कूल खोला है। आप सोच सकते हो, माइंड सोचो आप। तो आज आपको एक इतना मस्त आदमी से मिलाऊंगा ना भाई, जिन्होंने पहाड़ में पलायन को तो रुका ही रुका, शिक्षा अलग बांट रहे हैं पहाड़ों में। और भाई से मिलाता हूँ आज। वहाँ जा रहे हैं हम लोग और सुबह सुबह हो रही है एकदम मस्त बादल लगे हुए। शहरों में जहाँ धुएं से परेशान है हम लोग, यहाँ देखो चारों तरफ बादल लगी हुई, ठंडी हवा चल रही है। और हम लोग जा रहे हैं, आज मिलवाता हूँ आप लोगों को स्पेशल गेट से। तो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ। ये पुरवाला गांव है जहाँ पे वो स्कूल है। तो मैं पहले स्कूल में चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ से रास्ता, ठीक है। तो भाई बच्चों के साथ चल चल के मैं भी स्कूल में पहुँच गया हूँ। एकदम सामने है स्कूल। सामने है स्कूल। बाद में स्कूल को दिखाते हैं अच्छे से। तो ठीक है, हम आज सर जी से मिलाते हैं जिन्होंने पहाड़ों में स्कूल खोला हुआ है। फाइनली उनसे मिलना हो गया है। तो ठीक है, चलो मिलाते हैं उनसे। सर जी नमस्ते। नमस्ते। वेलकम अर्जुन हमारे स्कूल में, और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनका भी मोस्ट वेलकम। कहाँ पे स्कूल है? मेरा नाम है विजय राणा, और हम जो है अभी पुरवाला में हैं। ये दोगी पट्टी में है, अपना नरेंद्र नगर ब्लॉक में। और मैं 2018 में गांव आया था। मैं इससे पहले दिल्ली में था। मैं न्यूज़ चैनल में जॉब कर रहा था। मैं दिल्ली में रहा, मुंबई रहा, बेंगलोर रहा। तो प्रोफाइल इस तरह का था कि घूमना फिरना बहुत ज़्यादा होता था। तो मेरा जो लाइफ है मोस्टली मैं शहरों में ही रहा हूँ। तो फिर शहर पर एक गांव से हमेशा टच में रहा। मेरी पैदाइश गांव की है। स्कूलिंग मेरी गांव में नहीं हुई, लेकिन बचपन 4-5 साल बीते, उसके बाद फिर मैं चला गया। तो इससे गांव की तरफ एक रुझान तो था। और फिर शहर बहुत ज़्यादा जब समय हो गया शहर में, फिर शहर की ज़िंदगी थोड़ा उत्साह सा गया। तो मुझे लगा यार थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो कुछ प्रेरणा इस स्कूल को यहाँ खोलने का ये भी था कि शहर की ज़िंदगी से थोड़ा निकला जाए। हाँ। और कब शुरू किया ये मैं 2018 में मैं गांव आया था। और 2000 से पहले? हाँ, लॉकडाउन तो अभी 2020 में लगाया। हाँ, लॉकडाउन से 2 साल पहले हमारा स्कूल स्टार्ट हो चुका था। तो इसकी जो प्रेरणा इस तरह थी कि एक तो ये था कि भाई शहर से जाना है, लेकिन ये कि अब शहर से जाना है लेकिन कुछ कारण भी तो होना चाहिए कि आप ऐसा ही छोड़ के जा नहीं सकते। मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चे थे, उनको एकदम से शहर की ज़िंदगी से छोड़ के एकदम गाँव चले जाना तो एक चाहिए था रीज़न। पर रीज़न ऐसा कुछ मेरे स्कूल का ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैं सही बताऊँ तो। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ, पर ये था कि मन में कहीं यार शहर से थोड़ा कहीं ज़रा जहाँ पर अपना शांति हो, एकांत हो, इस तरह की ज़िंदगी मुझे चाहिए थी। तो 2017 में मेरी पोस्टिंग मुंबई में हो गई। तो हमारा जो काम के सिलसिले में जो है हम बहुत ऐसे लोगों से मिले कि जो अपना यूएस से या यूरोप से अपनी जॉब छोड़ के और वहाँ की झुग्गियों में बच्चों को कोई कोडिंग सिखा रहा है और कुछ मतलब बहुत ही एडवांस एजुकेशन उनको वहाँ पर दे रहे हैं। तो फिर मुझे भी लगा यार कि जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो फिर मुझे अपने गाँव की याद आई, यार हम गाँव में भी कुछ इस तरह का कर सकते हैं। तो वहाँ से थोड़ा फिर दिमाग में एक आइडिया आया। और फिर अचानक से 2017 में फिर लगभग मैंने फाइनल कर लिया कि यार गांव की तरफ तो अब जाना ही है। 18 में मैंने जॉब से रिज़ाइन किया और 18 अप्रैल में मैं फिर गांव शिफ्ट हो गया परमानेंटली। तो बीवी बच्चे भी फिर साथ में अपना झोला वोला लेके मेरे साथ आ गए। चलो एटलीस्ट उन्होंने सपोर्ट। हाँ, ये जितना भी ये तो एडिट हो जाएगा बाद में अगर करना। हाँ नहीं वो उनको साथ में देंगे। ठीक है, अपना लेकिन ले। अच्छा, तो वही सबसे बड़ा ये था कि भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया, लेकिन बीवी बच्चों को साथ वो गांव शहर को छोड़ के गांव में। उस समय गांव में क्या था कि आज तो बहुत सुविधाएं हैं, उस टाइम नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो था। और स्वास्थ्य सुविधा आपको पता है कि गांव की क्या स्थिति है, कुछ नहीं है। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। घर वालों ने तो बिल्कुल शुरू में तो बहुत मतलब हाँ, वो मुझे मेरे सामने तो कुछ नहीं बोले, पर पीठ पीछे मतलब ये था कि भाई बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। तो लेकिन ये था कि मेरे मन में था कि नहीं मुझे करना है तो करना है। और होता ही है जब कुछ काम है कुछ इस तरह का करना है। तो शुरू में ये था मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था 5 साल मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ये मैं शुरू से प्रिपेयर था कि 5 साल तो जो है इसको स्कूल जमाने में अपनी लाइफ को सेट करने में एकदम शहर से एकदम अपना लाइफ एकदम से अपसाइड डाउन हो गई है। तो पर वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे पेरेंट्स का भी, और सपोर्ट सबका रहा, ऐसा नहीं है। इस तरह का काम करने के लिए आप अकेले दम पे नहीं कर सकते हो। अकेला चला जो है बाहर नहीं फोड़ सकता है, जो मुझे लगता है।
तो सबसे लेकिन मेरी वाइफ और मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत सपोर्ट रहा। बाकी फ्रेंड सर्कल तो ये कि वो तो खैर फ्रेंड्स तो ऐसी चीज़ है कि वो तो हमेशा कुछ भी करो, उल्टा सुल्टा जो कुछ करो सबका सपोर्ट रहता ही है। हाँ बेटा, मैम को बोलो इसको यार पेंसिल दे देना एक। तो इस तरह से फिर इसकी शुरुआत हुई। एक दो मेन एक रीज़न ये था कि भाई एक तो शहर की ज़िंदगी से दूर जाना है, और दूसरा ये था कि जाना तो है, कुछ रीज़न होना चाहिए। तो लगा कि यार चलो जो हमने कुछ सीखा है हम साथ लेके चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा, जो सीखा है तो किसी को देंगे नॉलेज। तो इस तरह से फिर इसकी शुरुआत हुई। 2018 में हमने स्कूल शुरू किया। मेरे एक फ्रेंड थे रविंद्र रावत, वो भी उस टाइम वो एक्चुअली मैराथन की तैयारी कर रहे थे, तो वो फिर मेरे साथ यहाँ पे आए। तो शुरू में हम 2 थे और मेरी वाइफ थी। तो ऐसे इस स्कूल की शुरुआत हुई 18 में। शुरू में कितने बच्चे थे ऑलमोस्ट? फर्स्ट ईयर हमारे पास थे 26 यस 2018 में। 19 में हमारे पास हो गए थे 41 के आसपास बच्चे हो गए थे। फिर 20 में लॉकडाउन लग गया, तो फिर पूरा ऑलमोस्ट जो है हमारे पास लास्ट में लॉकडाउन में हमारे पास 12-13 बच्चे रह गए थे केवल। ये था स्कूल बंद हो गए थे। फिर बहुत से बच्चे जो है फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये था कि वहाँ पर क्या था कि पैसा मिल रहा था खाने का पैसा। फिर मैंने भी किसी को मना किया नहीं, मैंने कहा ठीक है यार हम भी पढ़ा नहीं पा रहे, तो चलो कम से कम कुछ तो मिले बच्चों को। तो उस टाइम फिर 12-13 बच्चे हमारे पास रह गए थे। तो वो बड़ा टफ फेस था लाइफ का। फिर अचानक से मतलब जो ये प्लान नहीं था ना कि इस तरह की मतलब इस तरह की वैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो वो 1-2 साल जो है बहुत दिक्कत कर रहा, लेकिन ये फिर लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फिर हमारे साथ बच्चे जुड़ गए, लेकिन अब काफ़ी ठीक है, अच्छा चल रहा है, मजे में। हाँ ठीक है, मज़े में तो खैर है मज़े में तो तब भी थे, बट स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उस टाइम लग रहा था यार कि कहीं मन ही मन में ये भी लग रहा था यार कहीं मैंने डिसीजन कहीं गलत तो नहीं ले लिया है ये। तो वो एकदम वो अनएक्सपेक्टेड था ना। वो हमने देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें प्लान की हुई थी कि यार हमें फाइनेंशियली दिक्कत होगी, घर में सेटल होने में दिक्कत होगी, गांव में सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, राइट। तो वो सब चीज़ें तो प्लान की हुई थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी वो भी मुझे पता था। बट ये लॉकडाउन वाला जो है ये तो जैसे बोलते हैं ना आउट ऑफ ब्लूज मतलब आ गया हो कि भाई उसका कुछ प्लान ही नहीं था, तो सोचा ही नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो पूरा जो है मतलब सब कुछ डिस्टर्ब सा हो गया था। फिर घर वाले भी होता ही है, फिर समाज से भी यार तुम जॉब छोड़ के आ गए, तुम्हारी अच्छी खासी जॉब थी, बच्चों को भी लेके आ गए, ये क्या फ्यूचर है, अब आप क्या करोगे। और ज़्यादा तो ऐसा होता है ससुराल से काफ़ी फोर्स। ससुराल से भी इतना नहीं था। लकीली मेरा ऐसा रहा कि फैमिली हो मतलब ससुराल हो या चाहे मेरे पेरेंट्स ही हो, मतलब उन्होंने कभी ये नहीं किया कि नहीं तुम मेरे को फोर्स कभी नहीं किया। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ कि फिर लकीली वाइफ भी ऐसी मिल गई कि उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। भले उन्होंने विरोध किया कि यार तुम सोच लो इस बारे में, एक बार कंसिडर कर लो कि तुमने जो किया है, वापस चले जाओ जॉब करने के लिए। बट ऐसा नहीं है यार बिल्कुल हड़ताल पे बैठ के नहीं तो जब तक जाएगा हम भी जिद नहीं छोड़ेंगे। होता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में हैं कि जो चाहते हैं कि यार वो भी इस तरह कुछ करें, बट प्रॉब्लम वही है कि वो लोग जो है नहीं निकल सकते हैं कि उनका मतलब कि यार वाइफ का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, फिर जॉब छोड़ना। हम जो लाइफस्टाइल हमने एक बार बना लिए कि शहर के आपको पता है कि भाई कूलर पंखे चाहिए शहरों में, एसी चाहिए, एसी चाहिए मतलब। हाँ मैं भी कह रहा हूँ कि हमारा जो है ना जैसे बोलते हैं कि उपभोक्तावाद वाला कि उस तरह का हमको लाइफ चाहिए, मतलब लग्जरी वाली लाइफ चाहिए। अब गांव में तो लग्जरी है ना भाई, देखो है बहुत अच्छा है, आपके पास क्लीन एयर है, शुद्ध पानी है, भोजन अच्छा है, ठीक है। बट अब वो चीज़ों की यार इतनी वो नहीं है। लोग क्या चाहते हैं कि यार मतलब उनको क्या चाहिए कि लग्जरी चीज़ें चाहिए, कार में घूमना है, रेस्टोरेंट में खाना खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो वो सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें छोड़ना वो बहुत लोगों के लिए चैलेंज हो जाता है। चलो आदमी तो बोल सकता है कि चलो मैं छोड़ूं, लेकिन बच्चे वाइफ उन लोगों को कन्विंस करना वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब तक टोटल कितना कॉस्ट आ गया होगा ऑलमोस्ट कि यार इतना कॉस्ट मेरा शुरू में लग गया था जस्ट एक शुरू करने के लिए ना? शुरू करने के लिए मेरा लगभग 12-13 लाख के आसपास इसमें लगा। हाँ बिल्डिंग थी और मैं मशीनरी बहुत लेके आया था। एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि मैं एक स्मार्ट स्कूल खोलने का मेरा प्लान था, बट मुझे ये पता नहीं था नेटवर्क का इतना ज़्यादा इशू है। ये थोड़ा मेरी तरफ से गलती हो गई, मैंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को वो नहीं किया, इसके लिए मैंने इतना प्लानिंग किया। तो हमने शुरू में किया मशीनरी को बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। बिल्डिंग तो इतना ज़्यादा नहीं खर्चा हुआ, बट जो मशीनरी पे हमारे पास भी बहुत सारी मशीनरीज ऐसी पड़ी हुई हैं जो अभी हमने यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि उस तरह का हमारे पास जो है यहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है यार। सबसे बड़ा चैलेंज है नेटवर्क का, और नेटवर्क हो जाए ना फिर मुझे लगता है कि पहाड़ का जो भी हम बोलते हैं ना ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बहुत सारी आधे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएंगी। नेटवर्क का इशू तो है।
और पलायन का आपकी वजह आने से बहुत मतलब रुक गया है। मुझे ऐसा लगता है कि सर जी के आने से पलायन बहुत रुक गया। मैं खुद रुका हूँ, मैं अपनी स्टोरी डालूंगा बीच में मैं क्यों रुका हूँ। तो सर जी इस पे कुछ की पलायन का आपको भी लगता होगा कि काफी बच्चों ने बोला होगा कि यार आपके आने हाँ ये तो है यार, क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चे हैं अभी 42 स्ट्रेंथ हमारी स्कूल की, तो इसमें से आप मान के चलो मोर देन 50% ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स नीचे जाने की हाँ, और मेन रीजन था कि बच्चों की पढ़ाई के लिए। ये पहाड़ों में यही होता है। तो चलो अच्छा लगता है कि यार हम किसी को रोक पाए कहीं तो हाँ, लेकिन मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ। देखो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, पलायन कोई समस्या है नहीं। पलायन पे जो लोग इसके बारे में इतना चर्चा करते हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं, वो देहरादून दिल्ली में बैठे हैं और वहाँ वो पलायन के बारे में सो यार आप तो गांव छोड़ के चले गए, अब हम जो लोगों को पलायन पे जो है अब दुख प्रकट कर रहे हो कि यार पलायन हो गया, पहाड़ खाली हो गए। बट मुझे लगता है कि ये पहाड़ के लिए अच्छा है कि पलायन है, क्योंकि इतना क्राउड, देखो पहाड़ का एक लिमिटेड रिसोर्स है, कल तो हर जगह का लिमिटेड रिसोर्स है, इतना क्राउड अगर यहाँ पे होगा मुझे लगता है कि पहाड़ उस चीज़ को झेल पाएगा, है कि नहीं है। तो पहाड़ की जो शांति, यहाँ का जो ये मतलब शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये सब बचा हुआ है ना, इसीलिए बचा हुआ कि यहाँ क्राउड कम है। अगर सारे लोग वापस आ जाएंगे, लॉकडाउन में ये सिचुएशन आ गई थी, बहुत सारे लोग घर वापस आ गए, तो पहाड़ का जो सुख चैन था ना सब खत्म हो गया कुछ दिनों के लिए। मुझे लगा यार ये तो बेकार है, लॉकडाउन खत्म हो लोग जाए। हाँ नहीं, पलायन ऐसा कुछ नहीं यार। देखो मैं बताऊँ आपको, पलायन कोई प्रॉब्लम नहीं है। पलायन इंसान की तरक्की के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो अगर आप इतिहास देखो तो अगर इंसान पलायन नहीं करता, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो नई चीज़ें नहीं सीख पाएगा, नए आइडियाज़ नहीं आएंगे। तो वो तो एक जैसे बोलते हैं ना, पार्ट ऑफ पार्सल है लाइफ का। इंसान के विकास का जो एक रास्ता है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, जिसको अपने घर को छोड़ना ही पड़ेगा। आप अपने पे ले लो, आपने जितना कुछ सीखा, मुझे लगता है गाँव में ही रहते तो आप इतना कुछ नहीं जान पाते दुनिया, है कि नहीं है। और मुझे भी ये लगता है कि मैं जब इतना घूमा अपने काम के सिलसिले में या ऐसे भी, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे लगता है अगर हम गांव में या अपने मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे ही रह जाते, वहीं जॉब करते, वहीं सेटल रहते, इतना कुछ नहीं सीख पाते। और जो आपका एक जो है ना सोचने का नज़रिया है, वो बहुत ज़्यादा आपका व्यू पॉइंट बहुत ब्रॉड हो जाता है घूमने से। हाँ, बाहर निकलने तो पलायन प्रॉब्लम नहीं है यार। देखो मेरे हिसाब से पलायन प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ऐसा है कि आपको मूलभूत सुविधाएं पहाड़ में मिलनी चाहिए कि जो रहना चाहे एटलीस्ट वो रह सके। बाकी जो जाना चाहे कि अच्छी जॉब के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को जाना ही पड़ेगा, अच्छी हेल्थ सुविधाओं के लिए भी जाना ही पड़ेगा। देखो चाहे कुछ भी जाए, इतनी सारी चीज़ें फैसिलिटी नहीं हो पाएंगी। बट पलायन अब धीरे धीरे लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब इंडिया की बात नहीं, आप बाहर भी चले जाओ, यूरोप में या यूएस में, लोग पहाड़ों के मतलब अपने रूट्स खोज रहे हैं। और खासकर आपके लॉकडाउन के बाद ये बहुत हुआ है कि हाँ लोग वापस आ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि स्कूल लॉकडाउन से पहले खुला या बाद में खुला? नहीं, स्कूल मेरा पहले ही खुल गया था। और लॉकडाउन तो हाँ, लेकिन पलायन, मैं ईमानदारी से बताऊँ, मैं पलायन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्कूल नहीं खोला। मेरा सिर्फ ये था कि भाई हमने गाँव में जो रह रहे हैं उनको ये ना लगे यार कि काश हम भी शहर चले जाते और हमारे बच्चे अच्छा पढ़ जाते। उस वजह से हाँ, उनको कभी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना रहे कि यार हमारे पास क्योंकि पैसे नहीं है और हम नीचे जाने के जो हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम पीछे रह गए, करेंगे भी क्या। वो जो है ना, वो फीलिंग्स मैं खत्म करना चाहता हूँ लोगों के मन से। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार जो बच्चा देहरादून, दिल्ली या बाहर शहरों में जो पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे उनसे कहीं कम ना रहे। बस यही मैं बाकी अगर किसी को जाना है तो कोई बात नहीं, वो जाए, मोस्ट वेलकम। आप जाइए, दुनिया देखो भाई। मैं तो कहता हूँ, मैं तो सबको कहता हूँ आप जाओ, देखो, दुनिया देखो। आप दुनिया देखोगे तभी आपको समझ में आएगी। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि पहाड़ों में बच्चों का भविष्य कहाँ है। तो आपके आने से पहले आपके जब आप भाई यहाँ पे आ गए, सर यहाँ पे आ गए, तो मैं दिख रहा, मैं जब 12 के बाद कॉलेज में गया था, नॉर्मल कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, तो मेरे लिए तो भैंस के बराबर था सब। कैसे मैं पास करूँ और कैसे करूँ, वो फीलिंग अब इन बच्चों को नहीं मिलेगा। तो सिर्फ पहाड़ों में क्यों, आप शहरों में खोल सकते थे। कमला बेटी, मैं शहर में खोलता हूँ स्कूल, अब तो अच्छी इनकम भी आ जाती है और काफ़ी चीज़ें मिल जाती। पहाड़ों में ही क्यों? स्कूल का प्लान था हमारा, फर्स्ट टाइम बना था 2012 में। मेरे फ्रेंड है, वो भी इधर के ही, हमारे एरिया के ही हैं। तो स्कूल का प्लान उन्होंने ही मुझे दिया था कि यार स्कूल करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है शामपुर में। अच्छा। तो उस टाइम तो कह रहा है मैं ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैं जॉब में अपना सेटल था, तो इस तरह का तो मेरा कोई प्लान था नहीं। और एजुकेशन फील्ड में मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा नहीं लगता, मैं सही बताऊँ। मैंने स्कूल तो खोला हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज ए टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ, मैं उनके साथ ही सीखता हूँ। मतलब कि एक जैसे बोलते हैं ना कि इंगेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि आपने सिर्फ गुरु ज्ञान आगे से दे दिया। तो मुझे इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो फिर मैंने उसको इतना सीरियसली लिया नहीं। फिर शहर में स्कूल खोलने के लिए बजट बहुत ज़्यादा चाहिए, वो भी था, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो वहाँ पे स्कूल्स भी बहुत खुल गए हैं। पहला प्रॉब्लम ये था कि मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट था नहीं, पहली बात तो ये। मुझे पढ़ाने का मतलब एज ए टीचर, मुझे अपना ये जो प्रोफाइलिंग है ना कि एज ए टीचर मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो वो था। और फिर बजट भी एक इशू था, इतना बजट था नहीं, तो इसलिए फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया उस टाइम। तो
और फिर जब 2017 में तो उस टाइम तो यार गांव की तरफ ही जाना, क्योंकि सुकून की लाइफ शहर में तो है नहीं, है ना। और पैसा मेरा ऐसा मोटिव नहीं था मेरा कमाने की वजह से। मेरे को लाइफ में कोई पैसे की दिक्कत हुई नहीं है। मेरे मतलब पेरेंट्स भी उनका ठीक ठाक है, तो घर की तरफ से हमने कभी पैसे की तंगी ऐसे देखी नहीं, तो इसलिए उसका लोभ कभी नहीं रहा। क्या ठीक है, अपनी ज़रूरतें पूरी हो जानी चाहिए। और आप भी कर रहे थे? मैं जॉब कर रहा था। कितने पे जॉब छोड़ी, कितने रुपए मिलते थे वहाँ पे? मेरा ऑलमोस्ट लाख तक चला गया, लाख तक चला गया था मंथली। हाँ, ठीक है। तो भाई 1 लाख रुपए महीने के छोड़ने के बाद इन्होंने गांव में स्कूल खोला है। आप सोच सकते हो, माइंड सोचो आप। लास्ट यही है कि आजकल के युवाओं के लिए क्या बोलना चाहोगे? आपकी बहुत से लोग हैं कि यार मुझे स्कूल खोलना है, मुझे पहाड़ों में जाके ऐसा करना है, उनके लिए बस कुछ क्या करना चाहे उनको कि यार? देखिए, मेरा तो ये मैसेज रहेगा कि भाई अपना पैशन फॉलो करो। कामयाबी हर फील्ड में है। लोग चाय बेच के भी कामयाब हैं और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस भी कोलैप्स हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए कोई ऐसा यार मूल मंत्र या इसके लिए बोलेंगे ना कि एक ऐसा कोई मैजिक तो है नहीं। आपको जो आपके दिल के नज़दीक है, आपको जो पैशन है उसको फॉलो करो। आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ हर फील्ड में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पहाड़ अच्छा लगता है पहाड़ में रहिए। आप लगता है कि नहीं पहाड़ में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आप बाहर भी जाइए। कोई ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कोई टाइप कास्ट होने की ज़रूरत है कि नहीं यही अच्छा है और ये बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक एंड वाइट का शेड नहीं है, बीच में बहुत सारे शेड्स हैं। आपको लाइफ में हर चीज़ करना चाहिए। और इसके साथ पशुपालन करते हो गाँव में? हाँ, एक भैंस है मेरे पास। लास्ट ईयर ली मैंने भैंस। ये था कि यार बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं अभी, तो दूध की बड़ी दिक्कत थी। अब ये कि गांव में आप देख रहे हो पशुपालन अब बहुत कम हो चुका है, तो दूध कहीं से मिल नहीं रहा था। तो फिर मुझे लगा कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैंने मत्स्य पालन का भी काम किया लास्ट ईयर। हाँ, तो थोड़ा ये रहा कि इतना टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि स्कूल में ज़्यादा मैं बिजी हो गया। और मत्स्य पालन एक ऐसा चीज़ है, देखो उसमें हार्ड वर्क तो नहीं है, बट उसमें कि आपको ध्यान बहुत देना पड़ता है, बहुत बारीक काम है। इस वजह से थोड़ा हम वहाँ पर थोड़ा मात खा गए, बट वो करना है मुझे आगे। नेक्स्ट मेरा वो है, हमने बनाना प्लांटेशन लगा रखा है। वो यहाँ को भी देखा मैंने, इसको के आसपास। हाँ, कुछ मैंने नर्सरी रखी हुई है। एक्चुअली मुझे ना किसी ने ऑर्डर दिए हुए हैं 15-20 प्लांट सैंपल के लिए, तो मैंने उनके लिए ही घर पर रखे हुए हैं। तो बाकी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक गदेरा इसके पास में ही है, तो मैंने वहाँ पर 3-4 खेतों रेंट पे लेके रखे हैं। तो लास्ट ईयर हम पंतनगर से जो है 200 G9 केले के पौधे लेके आए थे। हाँ, कितने रुपए के लगा? वो मुझे वहाँ पे मुझे हम वहीं गए थे लेने के लिए। 15 रुपये का हमें वहाँ पे प्लांट पड़ा था। हाँ, और फिर वहाँ से यहाँ लाने में तो आप मान के चलो कि 20-22 रुपये के आसपास हमको एक प्लांट पड़ा है। फिर उसमें से कुछ 40-50 के आसपास तो डैमेज हो गए थे। बहुत छोटे प्लांट थे, वो टिश्यू कल्चर का प्लांट था। उसमें 2 पत्ती जितना सा होता है, वो 1 इंच 2 इंच का पौधा होता है वो। तो कुछ तो ट्रांसपोर्ट में डैमेज हो गए थे, बट जो हम लेके आए तो ऑलमोस्ट उनमें 80% सर्वाइवल था। अच्छा है, इस बार उनके केले भी आए। खेती भी करते ही हो आप? हाँ, मतलब थोड़ा एंगेज रहता हूँ। हाँ, हल्का फुल्का करता हूँ। हाँ, अपना थोड़ा बहुत मेन मुझे बागवानी में और थोड़ा गार्डनिंग का मुझे शौक है। यहाँ दिख भी रहा है। हाँ, यहाँ ऊपर तो अंगूर लगे हुए एकदम सामने, एकदम अंगूर लगे हुए। ये जब स्कूल स्टार्ट हुआ था, ये स्कूल का तभी का है ये पौधा। मैंने बच्चों से ही प्लांट करवाया था। 6 साल हो गए पौधे को? हाँ, 6 साल का प्लांट है। फ्रूटिंग कब से आ रहा है इसमें? 1 साल बाद फ्रूटिंग आ गई थी। मतलब फ्रूटिंग? हाँ, ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग पौधा है। ये अंगूर जो है ना, बहुत फास्ट ग्रो करता है। पहाड़ों में अंगूर खा रहे हैं। हाँ। और ये पेड़ है जो, ये मैंने वेस्ट बंगाल से मंगाए थे लास्ट ईयर। ये काटीमोन है ये वाला। ये क्या है कि ये सब मेरा एक्सपेरिमेंट ही है। मैंने बताया गार्डनिंग मुझे बहुत शौक है, तो मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो ये काटीमोन है, ये साल में 3 बार फ्रूटिंग देता है। तो 1 साल का पौधा ये है। ये ड्रैगन फ्रूट है, तो देहरादून से आया है। ये सदाबहार कागजी है। हाँ, ये चीकू है। हाँ, ये कारा ऑरेंज है। हाँ, ये कारा ऑरेंज है। शायद ये यूरोप की कोई वो है ये वैरायटी। इसमें लगे थे, इस बार मैंने हटा दिए वो, क्योंकि फिर पौधे की ग्रोथ में दिक्कत आती है। ये बांग्लादेश का माल्टा है। अच्छा, ये है बारीवन, बल्कि इसमें लगे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इतने छोटे पौधे में लगा हुआ भाई। हाँ, एक है, एक इसमें लगे हैं। इसमें बहुत फ्रूटिंग हुई थी, मैंने हटा दी वो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पौधे की ना ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि अभी पौधे मतलब ये फ्रूट बेयरिंग इनकी कैपेसिटी नहीं है, थोड़े बड़े हो जाएंगे। 2-2.5 साल 2 साल 3 साल बाद आप फ्रूटिंग लो, फिर इसमें बढ़िया फल आएंगे। और ये अंगूर है, ये हमारा ब्लैक अंगूर है, हाईलाइट ही है। हाँ, ये तो मेरा सबसे फेवरेट पौधा है। ये क्लास दिखा दो, कौन सी क्लास में क्या है? ये हमारे छोटे बच्चे प्री प्राइमरी वाले हैं यहाँ पे। हाँ, छोटे बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ आप। यहाँ पर हमारे जो है मिड सेक्शन के बच्चे हैं। यहाँ पर हमारी कंप्यूटर लैब भी यहीं पे।
तो मेन कंप्यूटर हमारा सामने कंप्यूटर सामने ही है, तो जब भी इनका मन करे हम यहाँ पर उनको कंप्यूटर पढ़ा सकते हैं। हाँ, और ये हमारे सीनियर बच्चे हैं यहाँ पे, ये बड़े बच्चों की क्लास है। ये सीनियर बच्चे हाँ, ये सीनियर है, ये 7th वाले हैं यहाँ पे। और सीधा यहाँ से दिखते हैं खेत है। हाँ, ये बस चारों तरफ ये प्राकृतिक सुंदरता है। ये खेत है गाँव वालों के। सबसे बढ़िया, और कुछ दिनों बाद जो पानी आएगा ना सामने, हाँ, हाँ। उसकी साउंड वो बहुत बेहतरीन लगता है। हाँ, इस साल बारिश लेट हो गई, अब तक हो जाना चाहिए था वैसे वो व्यू अभी तक आ जाता, लेकिन इस बार बारिश हो नहीं रही है, इसलिए मैंने लेट किया। हाँ, हाँ, बादल रहे हैं, बादल रहे हैं। और देखो यहाँ इनके आने की वजह से ना काफी सारे खेत हो रहे हैं। जब मैं आया था ना 2018 में, तो ये जहाँ पर लास्ट मक्का लगा हुआ है, इससे नीचे पूरा बंजर हो गए थे खेत। हाँ, तो फिर कुछ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से भी, लॉकडाउन में बहुत लोग वापस आए, तो ये इससे नीचे जो खेत है ना, उसके बाद ये स्टार्ट हुए, नहीं तो पूरा बंजर पड़ गया था हमारे, मतलब जब हम 2018 में आए थे, तो यहाँ से नीचे पूरा खत्म हो गया था। ये बहुत छोटा अनार भी है, अनार है उसमें लगे, फ्रूटिंग लगी है। हाँ, ये हाइब्रिड है ये सारा, मजे कर ये अनार है, लीची है, कटहल लगा रखे हैं हमने यहाँ पे, वो भी हाइब्रिड टाइप के। वो क्या है कि वियतनाम का है वो। अच्छा। हाँ, मैं इधर भी हम प्लांट आपको दिखाऊंगा, 2-3 प्लांट वहाँ भी हैं। और यहाँ स्कूल में नेटवर्क के लिए आपने अलग ही लगाया? हाँ, ये मैंने स्कूल में नेटवर्क के लिए ही मैंने लगाया हुआ है। एक्चुअली हमारे पास जो है बैंक का भी हम करते हैं। मेरी वाइफ है। हाँ, क्योंकि गाँव में पहले समस्या थी, बैंक की बहुत दिक्कत थी यहाँ पर, तो लोगों को जो है छोटा मोटा काम के लिए भी जो है बहुत दूर जाना पड़ता था। तो खासकर जो लेडीज़ है ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो अगर एक दिन नीचे चले गए तो 4 दिन फिर खड़ी नहीं हो पाती हैं, उल्टी अलग होती है, मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है। तो हाँ, तो हमने फिर ये 2021 से हमने फिर ये बैंक का भी स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो गांव के जो पेंशनधारी हैं, लेडीज हैं, तो उन लोगों के लिए, गरीबों के लिए भी काफी अच्छा हो गया। हाँ, इसमें क्या कि ये गांव वालों के लिए ही है। तो हाँ, पैसे भी निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, कहीं जाना बेसिक बैंकिंग जो काम है। और जो मतलब गांव में और ज़्यादा तो कुछ करना है नहीं, बेसिक है, कभी 2 पैसा हो गया इकट्ठा जमा कर लो, 2 पैसे हो गए तो निकाल लो, शादी ब्याह के टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे तो 1000-2000 रुपये निकल जाते हैं। तो वो बेसिक फैसिलिटी है वो। अब फ्यूचर स्कूल को ऊपर ले जाने का है। हाँ यार, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर स्पेस की थोड़ा दिक्कत है। तो इतना मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे पास बच्चे हो जाएंगे इतने। गाँव के साथ मुझे 40-50 हो पाएंगे, लग रहा है 100 से ऊपर, बट अब रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब आने वाले फ्यूचर में शायद हम सड़क के आसपास ही शिफ्ट करेंगे कहीं पर स्कूल को। तो इतना स्पेस है नहीं यहाँ पे। ये कैमरे भी लगाए होंगे आपने पहले? हाँ, ये CCTV कैमरे लगे हुए थे यहाँ पे। हाँ, इधर भी है, ये भी लगे हुए हैं। हाँ, ये ज़रूरी है बच्चों की सेफ्टी के लिए। हालांकि तो लकीली हम ऐसी जगह हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहाड़ में तो हम बहुत किस्मत वाले हैं। हाँ, ये हमारा, हाँ, इसकी स्टोरी ये है कि ये हमारा स्कूल है क्यूरियोसस पब्लिक स्कूल। क्यूरियोसस एक्चुअली लैटिन वर्ड है, और ये जो लैटिन वर्ड है, ये क्यूरियोसिटी का लैटिन वर्ड है। क्यूरियोसिटी इसी क्यूरियोसस वर्ड से ही निकल के आया है। अच्छा। हाँ, मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो जिज्ञासा वर्ड मुझे एक्चुअली जो हमारे स्कूल है वो ट्रस्ट के थ्रू चलता है। जिज्ञासा ट्रस्ट में उसका जो हूँ मैं, चीफ ट्रस्टी मैं ही हूँ उसका। तो जिज्ञासा ट्रस्ट के अंदर में ही ये स्कूल है। तो क्यूरियोसस नाम मैं फिर मैंने इसीलिए रखा। थोड़ा यूनिक से भी लगता था मुझे, इसलिए मुझे भी जब मैंने आपको सर्च किया था ना कि यार ये नेम क्यों, क्योंकि मुझे लगा पहाड़ों में कुछ भी आप। हाँ, इसके पीछे वही था कि मैं जानने की इच्छा जो है, मैं तो इंसान की तरक्की विकास के पीछे ही है, क्योंकि उसके अंदर उत्सुकता थी कुछ किसी चीज़ की। बाकी यहाँ पेड़ लगे हुए, बस ये पेड़ है, ये मेरा शौक है। कुछ अमरूद हैं, कुछ ये मोरिंगा का प्लांट है, बड़ी मुश्किल से बचाया है मैंने। मोरिंगा का? हाँ, मोरिंगा, सहजन जिसको बोलते हैं। अरे हाँ, सहजन मेरे को इस बार लाने वाला हूँ मैं से लेके। एक ओजोला करने वाला हूँ मैं। ओजोला जो, अच्छा, हाँ, ठीक है, एलगी टाइप का जो होता है। हाँ, वो तो अच्छा है यार। मैं लेके आया था जब मैं नीचे, जब ये मछलियों, हाँ, मैं जब मछली कर रहा था, मैं ओजोला लेके आया था वहाँ पे, पर मुझे लग रहा है उसके साथ बीमारियाँ आ गई। ये भी है, आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि आप जहाँ से भी लो ना, उसको स्टरलाइज, मतलब उसको जो है प्रॉपर वो कर लेना। हाँ, क्योंकि उसके साथ जो है, क्योंकि जिस पॉन्ड से भी आएगा ना, उस पॉन्ड में जो बीमारी है वो भी साथ लेके आएगा। तो ये थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा। ये हमारा छोटा सा ऑफिस है। ये ऑफिस है जी। यहाँ पे ये मेरी सारी किताबें, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है बचपन से ही, तो ये मैंने अपने रखी हुई है। अब तो खैर ऐसा है कि अब आप जो है ई बुक्स पढ़ सकते हैं। तो अब तो खैर, बट इनका अपना एक मजा है यार। ई बुक्स अलग है। ये हम टिहरी गए थे। हाँ, 2019 में हम गए थे। बच्चों का टूर था टिहरी डैम का। चलो उनको पता तो चले। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। हाँ, ये बिल्कुल शुरू में था। हाँ, ये लास्ट ईयर के पास आउट है हमारे बच्चे। ये जो है लास्ट ईयर हमारा जो 8 पास आउट करके 5 बच्चे गए थे यहाँ से। ये उनका है। अच्छा, अभी कहाँ पे? तो डॉलर तो मुझे मिला नहीं भाई के लिए सिंगापुर,
और वियतनाम और शायद एक स्वेज के गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो